हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज माता आप सभी के घर में खुशियों के भंडार भरे। तो फ्रेंड्स, ये है संडे का दिन और सुबह के सारे काम धाम करके तो यहाँ इसकी बुआ तीज माता गौरा माता के लिए चौकी सजा रही हैं, मंदिर सजा रही हैं। तो आज हम पूजा करेंगे तीज माता की। तो ये गौरी शंकर की पूरे परिवार की हम भोलेनाथ जी की तस्वीर लाए थे, सारा सामान लाए थे शाम को ही सैटरडे को। और सैटरडे को बिट्टू के मामा भी आए थे। आने वाले तो मामा मामी सारे ही थे, पर कुछ परेशानी से मामी नहीं आ पाई क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो भाई ही देने आया था और मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे सिंदारे में सारा सामान आया है। ये देखिए, यहाँ आज मैंने साड़ी पहनी थी, हरी साड़ी थी, चूड़ी हरी थी। तो ये देखिए, हम दोनों जने मंदिर सजा रहे थे। ये टाइम हो चुका था फ्रेंड्स 10 साढ़े 10 का, क्योंकि देखो पूजा में तो टाइम हो ही जाता। तो तीज त्योहार में ये करना वो करना। और बिट्टू की भी छुट्टी थी, तो बिट्टू को नहला के उसको भी रेडी किया था। तो जब जाके ये इसकी बुआ मंदिर सजा रही थी, मैंने कि इतने में और काम कर ली। तो यहाँ हमारी तैयारी पूरी हो गई थी। तो ये हम पूजा का सामान, ये देखिए, ये माता रानी को, इसमें भोलेनाथ जी, माता रानी, गणेश जी और कार्तिक के भगवान, ये चारों हैं। सिर्फ भोलेनाथ जी का परिवार है पूरा। ये देखिए, यहाँ ये देखिए इसकी बुआ बताती जा रही थी, वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। भगवान जी की तस्वीर के नीचे पहले अक्षत रखे गए थे और इनको सभी भगवानों को कपड़े पहनाए गए थे। ये देखिए, अब मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें चढ़ा रही थी। और यहाँ माता रानी का मैं श्रृंगार लाई थी सारा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ ये है दोपहर का टाइम और यहाँ लग रही है बिट्टू की मेहंदी। इसकी बुआ लगा रही थी मेहंदी, कह रही लगवा ले। मैंने कि नहीं, अभी मैं थक रही हूँ, मैं शाम को, तो मैंने रात को लगवाई थी फ्रेंड्स। क्योंकि इतना मतलब कि इस त्योहारों पे थकावट इतनी हो जाती है, ये करना वो करना, और फिर पूजा वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है थकावट। तो मैंने कि कोई नहीं, आप लगाओ बिट्टू के कन्या के पहले, तो जब मैं रात को लगा लूँगी। तो यहाँ इसकी बुआ इसकी मेहंदी लगा रही थी। ये देख के छोटे से हाथों पे कह रही मम्मा मैं लगवा लूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप लगा लो। एक तो फ्रेंड्स, तीज के 8-10 दिन बाद ही रक्षाबंधन आती है, तो मेहंदी जो हल्की नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं कह भी रही थी इसकी बुआ से, मैंने कि रहने दो, रक्षाबंधन पे लगवा लेंगे। फिर इसकी बुआ कहे नहीं, लगा ले, एक हाथ पे शगुन के नहीं। मैंने चलो जी एक हाथ पे लगा ले, तो मैंने एक हाथ पे लगाई है मेहंदी। ये देखिए, ये आया था मेरा सिंदारा फ्रेंड्स। ये है मेरा मेकअप का सामान सारा, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, मेहंदी की कीप, नेल पेंट, ये लिपस्टिक है, ये डबल है, 2 in 1, इसमें लिक्विड वाली भी है। और ये देखिए, ये है मेरी चूड़ियाँ। देखिए, हरा सूट था तो मैचिंग की ही चूड़ियाँ हैं। ये सासू माँ का सूट है और ससुर जी, सास का और ससुर दोनों का। पापा जी का पैंट शर्ट का कपड़ा है और मम्मी का सूट का कपड़ा है। ये मेरे हैं, ये मेरा सूट है। और ये देखिए बिट्टू के कपड़े हैं और इसके पापा के कपड़े हैं। तो ये आया था सिंदारे में फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी, ये चूड़ियाँ थी मेरे फ्रेंड्स। इसकी मामी नहीं आई थी और इसकी बच्चे भी नहीं आए थे, तो ये देख के गुस्सा हुई कि अवनी नहीं आई। इसने तो अपने मामा से नमस्ते भी नहीं कही और गुस्से में अंदर चली गई थी। काफ़ी टाइम हो गया था इसके मामा को आते में। इसके मामा आए थे 3:45 बजे करीब। तो तब ये तो हो गया है। फिर इसके मामा खाना पीना खा के 5:30 बजे दूसरी बहन के, क्योंकि दूसरी बहन भी राहुल विहार रहती है, तो उसको, क्योंकि उसकी पहली सावन की डलिया गई थी ना, तो वो साथ में ही जाएगी और रक्षाबंधन पे घर से ही जाएगी वो।
तो उसको लेके, उसकी डलिया लेके जब वो घर गया था भाई मेरा। ये देखिए मैं आपको सभी दिखा रही थी। ये बिंदी के पत्ते थे। मैं इसकी बुआ से बात कर रही थी। मैंने कि आजकल बिंदियाँ छोटी छोटी आती हैं। ये सारी चीज़ें मैं दिखा रही थी उन्हें। 5 किलो मट्ठी थी फ्रेंड्स, और 1 किलो घेवर का डिब्बा था मीठे में, और मम्मी पापा के कपड़े थे, मेरे और इसके पापा के कपड़े थे, और बिट्टू के कपड़े थे। तो ये होता है फ्रेंड्स सिंधारे में, जो भाई लाता है बहन के घर सावन में, सावन जिसे बोलते हैं सावन की डलिया। तो फ्रेंड्स अब हम जाएंगे रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए। तो ये देखिए सारी चीज़ मैं आपको दिखा रही थी फ्रेंड्स। पूजा के टाइम इतना वो हो जाता है कि हमने इसमें पूजा के टाइम आरती करते टाइम ब्लॉग नहीं बन पाया था। ये देखिए मैं दिखा रही थी, ये बिट्टू के कपड़े थे। तो बिट्टू तो बहुत खुश हो गई अपने कपड़ों को देख के, कह रही मम्मा मैं तो यही कपड़े पहन के जाऊंगी रक्षाबंधन पे। मैंने चलो ठीक है। फ्रेंड्स ऐसा हुआ था शनिवार वाले दिन तो कि पहले तो सुबह ही मैंने फ़ोन किया था घर, तो पता चला कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं कह भी रही थी, मैंने कोई बात नहीं आप संडे को आ जाना, पर भैया कहने लगा कि नहीं कोई नहीं मैं आ जाऊंगा। तो उनको दिखाने गए थे हॉस्पिटल, तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये था शाम का टाइम। तो शाम के टाइम फ्रेंड्स हमने तीज के त्यौहार पे बनाई थी पूड़ी कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी। एक तो थकावट इतनी हो रही थी शनिवार की ही, और फिर अगले ही दिन तीज पड़ी थी, तो डबल थकावट हो गई थी बस। और सोमवार का भी व्रत रहेगा मेरा। तो यहाँ मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे फ्रेंड्स। तो ये टाइम था फ्रेंड्स 6 बजे का। तो पहले मैंने पूजा पाठ करके माता रानी की, तो खाना स्टार्ट कर दिया था बनाना। मैंने कि 7-8 बजे तक आराम से बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना था पूड़ी पापड़ी, क्योंकि शनिवार को तो बनाया था इसके मामा के लिए। मैंने बनाई थी चाप की सब्ज़ी बनाई थी, मटर पनीर था, रायता था और सलाद था और वेज बिरयानी थी। तो ये आइटम मैंने ऐसा हुआ था एक्चुअली कि इसके मामा ने मैंने इसकी नानी से बात की, तो मैंने मना कर रहने देना मम्मा, अब वैसे ही परेशान हो रहा है, यानी संडे को आ जाएगा। तो मैंने खाना अपने लाग बनाया था, बस मटर पनीर बना लिया था। फिर बाद में करीबन 2:30-3 बजे करीब इसके मामा का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने कि चल भाई आ जा। तो फिर मैंने फिर लगी खाना बनाने। तो फ्रेंड्स शनिवार को तो इतनी थक गई मैंने कि फिर दोबारा मैंने चाप की सब्ज़ी बनाई थी और वेज बिरयानी झटपट बना दी थी। जब तक मेरा भाई आया, जब तक पूरा खाना रेडी हो चुका था। तो मैंने रायता बनाया था जल्दी से, चाप की सब्ज़ी और बिरयानी, और पूड़ी तो मैंने तभी गरम गरम सेक दी, बस आटा गूंद के रख दिया था मैंने, जब आ जाएगा भाई मेरा जब ही सेक देंगे गरम गरम। तो जब मैं बस खाना बना के ही हटी थी इतनी भाई आ गया था। तो यही होता है फ्रेंड्स, हम चार बहनें और एक भाई है, तो एक भाई में यही होता है बेचारा, सबके घर जाना होता है। तो ऐसा हुआ था हम तीनों बहनों का वो एक दिन ही देता हुआ चला गया था, क्योंकि मैं विनोद नगर रहती हूँ और मुझसे आगे छोटी बहन जिसकी शादी हुई है वो राहुल विहार रहती है, और उससे आगे फिर नोएडा में बड़ी बहन। तो तीनों के देता चला गया था। वो पहुंचा भाई मेरा रात को 12 बजे घर, और चौथे और इतवार को फिर जो हमारी छोटी दीदी श्रोली में रहती है उनके घर देने गया। तो भाई फ्रेंड्स यही होता है, जब 4 बहनों के ऊपर बस एक ही भाई होता है तो बेचारे भाई की ही वो हो जाती है, सब अकेले भाई को ही देखना पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात करते मेरी सब्ज़ी बन गई थी। यहाँ मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी और थोड़ा पेस्ट बचा लिया था कचौड़ियों के लिए आलू की, क्योंकि इसके बाबा कह रहे थे ज़्यादा कचौड़ी मत बनाना पूड़ी पापड़ी, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है, अपने जल्दी से बना के हट जाओ। तो यहाँ मैं जल्दी से थोड़ी ही 8-10 कचौड़ी बनाई थी फ्रेंड्स मैंने, और 8-10 ही पूड़ी बनाई थी।
गर्मी इतनी हो रही है फ्रेंड्स के बस खाना बनाने का भी मन नहीं करता, कि बस जल्दी से बन जाए और किचन से हटे। तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे वीडियो और आएंगी। अब तो सारे त्योहार ही त्योहार लगेंगे, मिलेंगे रक्षाबंधन पे। अब के दिखाएंगे आपको रक्षाबंधन का। ये देखिए यहाँ मैंने आलू में नमक मिर्च, क्योंकि फ्रेंड्स आज के दिन लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने कुछ ऐसा नहीं डाला था। सिर्फ नॉर्मल ही सब्ज़ी बनाई, पेस्ट बनाया था नमक और मिर्च बस। तो यहाँ मैंने कर देखिए मेरा आटा भी गूंद के रेडी। और ये देखिए यहाँ मैं कचौड़ी के लिए पूड़ी तल ली थी पहले, और फिर इसमें पेस्ट भरूँगी। ये देखिए पूड़ी सी बेल ली थी मैंने, अब इसमें आलू का पेस्ट भर के तो ये कचौड़ी बन जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए पहले मैंने कचौड़ी उतारी थी और बाद में 8-10 पूड़ी, क्योंकि इसकी बुआ ने भी नहीं खाई थी। उसकी बुआ कहने लगी मुझे तो सिर्फ एक रोटी दे देना और चपाती। तो इसके बाबा भी नहीं खाते, उनको भी मैंने चावल बनाए थे और केवल एक ही कचौड़ी दी थी कि बस। ये देखिए यहाँ मेरी 8-10 कचौड़ियाँ तैयार हो गई थी इतने। ये तेल भी गर्म हो गया था। ये झटपट अगर तेल एक बार गर्म हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो झटपट सारी पूड़ी और कचौड़ी तल जाती है। देखिए यही दिखा रही थी मैं आपको। और फ्रेंड्स मैं तो बनाते बनाते इतनी झिक हो जाती है, भर जाती है कि मन नहीं करता। ये देखिए भगवान की थाली लगाई थी मैंने भोग के लिए, पहले भगवान जी को लगाया था और तब सबने खाना खाया था।